एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, और जबकि हमें ना ए डी एन और ए एन इन चार में से कोई तीन वैल्यूज गिवन है और फोर्थ वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए ए जो होता है वो हमारा किसी एपी का पहला वाला टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ए एन मीन्स nth टर्म ऑफ एपी। तो nth टर्म का हमारा फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे अगर कोई हमारी एपी इस तरह से है 2 4 6 8, ठीक है ना, तो ये हमारी किसी एपी का पहला टर्म होगा, इसे हम a1 लिखेंगे, ये a2 हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा, ये a4 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा कोई nth नंबर पे भी nth पोजीशन पे भी एक टर्म आया होगा, उसे हम an लिख देते हैं। तो इस वाले टर्म को हम लिखते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही हमें फॉर्मूला दिया गया है और इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो एन अगर हमें टर्म फाइंड करना है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो फाइंड करते, देखिए a हमें 7 गिवन है, d कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 3 गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं 8 और हमसे ए एन फाइंड करने के लिए कहा गया। तो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह 8 पुट करना है, इसका मतलब मुझे 8th टर्म फाइंड करना है इस एपी का। तो a8 इक्वल टू ए की जगह कितना आ जाएगा 7 प्लस एन की जगह कितना आ जाएगा 8 माइनस 1 और डी की जगह कितना आ जाएगा 3। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 7 और मल्टीप्लाई 3, 7 प्लस 7 3 21, तो ये आ जाएगा 28। तो इस वाले ब्लैंक में हमारा 28 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि A8 8th वाला टर्म जो आएगा ना इस एपी का वो 28 आ जाएगा। पार्ट में जो हमें फाइंड करना है वो डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी के नीचे ब्लैंक दे रखा है, बाकी ए की वैल्यू हमें गिवन है माइनस का 18, एन की वैल्यू हमें दे रखी है 10 और an का मतलब a10, ये 10th वाला जो टर्म है ना हमारा an वो 0 गिवन है। तो फॉर्मूला हम यही लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 3 वैल्यू ये गिवन है, इससे चौथी वाली वैल्यू निकल जाएगी हमारी डी की। तो देखिए an की जगह लिख दिया मैंने 0, a हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 18 प्लस n की जगह मैंने 10 लिख दिया माइनस का 1 और इंटू में आ गया डी। ठीक, ये माइनस का 18 इधर की तरफ माइनस है, वो लेफ्ट में आके किसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 और डी हमारा ऐसे कैसे रहा, ये 9 जो है इस डी के साथ किसमें मल्टीप्लाई में है, तो वो लेफ्ट में आके किसमें हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस वाली एपी में ये जो एपी के टर्म हमें गिवन है ये वाले, तो उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। में हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि डी एन और ए एन हमें गिवन है। डी की जो वैल्यू दे रखी कॉमन डिफरेंस हमारे एपी का माइनस का 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स एन जो है वो 18 है, ए एन nth टर्म जो है वो हमें माइनस का 5 गिवन है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन का an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर 3 वैल्यू गिवन होते हैं तो चौथी वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से निकल जाती है। तो an की जगह मैंने माइनस का 5 पुट कर दिया, a हमारा कितना है वो हमें फाइंड करना है, इसे ऐसे रहने दिया, n 18 माइनस 1 और d की जगह आ जाएगा माइनस का 3, ये माइनस का 5 ऐसे रहा, a प्लस ये बचा 18 माइनस 1 17 और 17 की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 3 से, कितना आ जाएगा माइनस का 51। देखिए ये माइनस का 51 है, लेफ्ट में आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 5 ऐसे रहा, प्लस का 51 ये हो गया इक्वल टू a प्लस का 51 माइनस का 5, तो a की वैल्यू आ जाएगी 46 प्लस के। तो a 46 आने का मतलब ये है कि इस वाली एपी का पहला जो टर्म है ना वो 46 है। फोर्थ वाले पार्ट में हमें a की वैल्यू गिवन है माइनस का 18.9, कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है एपी का वो है 2.5,
n की वैल्यू में फाइंड करनी कि इस वाली एपी में हमारे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, और हमें nth टर्म दे रखा है 3.6। फॉर्मूला लगाते हैं an वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी अगर तीन वैल्यू अगर हमें पता होती है तो चौथी वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से हमारी निकल जाती है। तो an की जगह मैंने रख दिया 3.6, a हमारा कितना है माइनस का 18.9 प्लस n हमारा कितना फाइंड करना, तो ये हमने ऐसे रहने दिया माइनस का 1। d की जगह हम पुट करेंगे 2.5। देखिए ये वाली वैल्यू 18.9 जो इधर माइनस की है वो लेफ्ट में आके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 18.9 इक्वल टू ये n माइनस 1 ऐसी रहा और 2.5 की मल्टीप्लाई ऐसी रही, ठीक है ना, ये वाला टर्म ऐसी रहा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 और 6 15 कैरी 1 9 12 कैरी 1, ये उतना हो जाएगा n माइनस 1 और 2.5। ये जो 2.5 है इधर मल्टीप्लाई में है, वो लेफ्ट में आके किस में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा इस तरह से। देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 1 जा 25, 25 9 जा 225 होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू n माइनस 1। ये जो माइनस का 1 है वो लेफ्ट में आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10। इसका मतलब ये है कि 10th वाला जो टर्म है ना इस एपी का 3.6 वो 10th है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना इस वाली एपी में वो 10 है। फिफ्थ वाले पार्ट में हमें a तो दे रखा है पहला टर्म 3.5 किसी एपी का, कॉमन डिफरेंस हमसे कहा गया 0 है। देखिए जब हमारा कॉमन डिफरेंस 0 होता है ना तो वो एपी हमारी इस तरह से रहेगी, अगर उसका पहला टर्म 3.5 है ना तो उसका सेकंड टर्म भी 3.5 होगा, थर्ड टर्म भी 3.5 होगा, फोर्थ भी होगा। आप इस तरह से अगर 100th टर्म भी फाइंड करेंगे वो भी 3.5 होगा, 1 लाख टर्म फाइंड करेंगे वो भी हमारा 3.5 होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस उसका 0 है, ठीक है ना। हमें n कहा गया 105, तो 105 वाला टर्म भी कौन सा होगा, हमारा 3.5 ही आएगा। लेकिन फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं an वाले से, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए an फाइंड करना है हमें, a की जगह कितना पुट करा 3.5 प्लस n हमारा कितना 105 माइनस 1 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 0। भाई इस टर्म की इस वाले पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा 0। तो an हमारा कितना बचेगा, सिर्फ 3.5 बचेगा। तो इस वाली एपी का आप कोई भी टर्म फाइंड कर लीजिए वो 3.5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका 0 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। अब दो पार्ट में गिवन है। पहले वाले पार्ट में कहा गया है 30th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी हमें गिवन है, देखिए 10 7 4, ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा। इस तरह से हमारा 30th टर्म क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए किसी एपी के पहला टर्म जो होता है ना उसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए इक्वल टू कितना हमारा 10 हो गया। कॉमन डिफरेंस इस वाली एपी में डिफरेंस कितने कितने का है, कॉमन डिफरेंस डी, तो वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये हमने 7 माइनस 10 कर दिया, तो कितना हो गया माइनस का 3 हो गया। 30th टर्म फाइंड करना है, इसका मतलब n इक्वल टू क्या हमारा 30 है। देखिए nth टर्म को हम लिखते हैं ए एन, तो 30th टर्म को लिखेंगे हम A30। तो n की जगह कितना आ रहा 30 आ रहा, देखिए यहाँ पे। तो इसका मतलब हमें A30 फाइंड करना है, ये इस तरह से। तो हमारे पास an का फॉर्मूला होता है यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह में कितना पुट करना 30 पुट करना, तो यहाँ लिखेंगे A30 इक्वल टू a की जगह कितना आ जाएगा 10 प्लस n की जगह फिर दोबारा से 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 3। ये 10 ऐसी रहा प्लस 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3, 10 ऐसी रहा, 29 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 87। माइनस का साइन था इस वजह से माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 77 बचेगा। ये हमारा A30 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर कहीं जहाँ A30 आएगा ना तो वो वाला टर्म हमारा कितना रहेगा माइनस का 77 रहेगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, तो सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया 11th टर्म, तो भाई nth टर्म को हम लिखते हैं an, तो 11th टर्म को हम लिखेंगे A11 इस तरह से। तो
एपी हमें गिवन है -3 -1/2 और 2, तो किसी एपी का पहला वाला टर्म को ए से शो करते तो वो हमारा क्या -3। कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं इस वाली एपी का, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म हमारा है -1/2 माइनस, और फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो -3 हमारा फर्स्ट टर्म, -1/2 ऐसे रहा, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, एलसीएम हमने ले लिया 2, -1 ऐसे रहा, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 5/2। ये कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया इस वाली एपी का। और हमें 11th टर्म फाइंड करना, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम एन वाला, तो एन का फॉर्मूला होता है हमारा nth टर्म का a + n-1 × d, तो a + n-1 × d। हमें a11 फाइंड करना, मतलब n की जगह क्या पुट करना है 11, तो यहां लिखेंगे हम a11 = a की जगह कितना पुट करेंगे -3 प्लस n की जगह फिर से 11 -1 और d की जगह कितना आ जाएगा 5/2, -3 ऐसे रहा प्लस, ये हो जाएगा हमारा 10, 5/2, 2 5 जा 10, -3 5 5 जा 25, तो a11 हमारा कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा वाला सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया फाइंड द मिसिंग टर्म्स, कि हमें ब्लैंक दे रखे हैं वो हमें फाइंड करने हैं। देखिए इस वाली एपी के हमारे 3 टर्म गिवन है, ये हमारा पहला टर्म है तो इसमें a1 लिखूंगा, जो मिसिंग है वो हमारा क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा, और लास्ट में ये क्या हो जाएगा a3 हो जाएगा। ठीक, तो अगर किसी एपी में हमारे कोई भी टर्म हो तो मान लीजिए पहला टर्म a1, a2, a3 हमारा तीसरा टर्म हो गया, तो पहले वाले टर्म को हम लिखते हैं a1 को a ही लिखते हैं, सेकंड वाला जो टर्म होता है ना a2 उसे हम लिखते हैं a + d, थर्ड वाले टर्म को लिखते हैं हम a + 2d, अगर हमारा a4 आएगा तो उसकी जगह लिखेंगे हम a + 3d। देखिए अगर फोर्थ टर्म फाइंड करने हैं तब हमारा 3d हो जाता है, थर्ड टर्म फाइंड करने हैं तो 2d हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैंने a10 फाइंड किया कहीं पर तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a + 9d हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला वाला जो टर्म है a1 वो तो हमारा a ही है, a1 जो होता है वो a ही होता, तो वो तो हमें गिवन है 2। सेकंड टर्म हमें फाइंड करना है, थर्ड टर्म हमें गिवन है, थर्ड टर्म ये रहा हमारा 26। अब देखिए a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a3 को हम लिख सकते हैं a + 2d, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं a + 2d = 26। अब a की वैल्यू मुझे पता है, ये रही, यहां पुट कर देंगे 2, तो 2 + 2d = कितना हो जाएगा 26। ये 2 जो इधर प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 26 माइनस का 2 हो जाएगा, 2d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है और 24 के साथ किसमें चला जाएगा डिवाइड में, 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, d की वैल्यू आ गई 12। देखिए अब मुझे जो फाइंड करना ना वो a2 फाइंड करना है, ये ब्लैंक दे रखा है, तो भाई a2 को मैं क्या लिखूंगा, a2 को हम लिखते हैं a + d, तो मैं यहां लिखूंगा a + d। a की वैल्यू हमें ये पता है 2 है और d की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली 12, कितना हो जाएगा 14। तो इस वाले ब्लैंक में हमारा 14 आएगा यहां पर। इस तरह से हम कोई भी मिसिंग टर्म फाइंड कर सकते हैं। सेकंड वाले पार्ट में देखिए हमारे 4 टर्म्स है, ये पहला वाला टर्म भी हमें नहीं पता क्या है भाई a1, ये हमारा a2 है, ये a3 है और ये हमारा a4 है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि भाई किसी एपी का अगर पहला टर्म a1 होता तो उसे हम a लिखते हैं, सेकंड टर्म होता a2 तो उसे लिखते a + d, थर्ड टर्म a3 है तो उसे लिखते a + 2d, फोर्थ टर्म को लिखते a + 3d। देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर a10 फाइंड करेंगे तो a + 9d, इस तरह से हम टर्म्स को लिखते हैं। तो ये पहला टर्म तो हमें फाइंड करना, ये तो हमें गिवन नहीं है, ये जो गिवन है वो है सेकेंड टर्म a2, वो दे रखा 13। ठीक, इस a2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं a + d, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया a + d = 13।
ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब मुझे A4 की वैल्यू दे रखी है, तो मैं लिखूंगा A4 इक्वल टू 3। A4 की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, A प्लस 3D, तो मैंने इसकी जगह लिखा A प्लस 3D इक्वल टू हो गया हमारा 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, A और D की वैल्यू निकल जाएगी, उससे हमारा A1 भी फाइंड हो जाएगा, A3 भी फाइंड हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करते देखिए, A प्लस D इक्वल टू 13, A प्लस 3D इक्वल टू हमारा आ गया 3। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए A और A इन दोनों के कोफिशिएंट एक जैसे हैं। हमने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा है जो थर्ड चैप्टर था कि हम कैसे इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए यहां पर कोफिशिएंट A का 1 है, यहां पर भी 1 है, तो मैं यहां लिखूंगा सबट्रैक्ट। और सबट्रैक्ट जब करते हैं ना तो नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन बदल जाते हैं। इस तरह से कर देंगे हम, नीचे वाली इक्वेशन में माइनस माइनस का साइन लगा दिए। अब देखिए ये प्लस का A हो गया, ये माइनस का A हो गया, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का D है, माइनस का 3D है, तो कितना बचेगा, माइनस का 2D बचेगा। भाई एक प्लस का D है, एक माइनस का 3D है, कितना बचा, माइनस का 2D। 13 प्लस का है, माइनस का 3 है, कितना बचेगा, 10। ये माइनस का जो 2 है ना, इधर D के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, 2 5 जा 10, तो D की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। ठीक, D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, A की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैं पहली वाली इक्वेशन में ना D की जगह -5 पुट कर रहा हूं, तो लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो A तो ऐसी रहा, D की जगह मैंने माइनस का 5 रख दिया यहां, और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 30। ये माइनस का 5 है, राइट में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो A की वैल्यू आ जाएगी 18, इस तरह से। ठीक, तो D की वैल्यू मुझे पता चल गई, A की वैल्यू पता चल गई। अब देखिए जो हमारा A होता है ना, वो तो पहला ही टर्म होता है, तो A1 की वैल्यू जो आ जाएगी ना, जो A1 है वो तो हमारा A ही होता है, तो वो तो आ गया हमारा 18। इसका मतलब पहले वाले ब्लैंक में तो आ जाएगा 18। ठीक, और हमें फाइंड करना है A3। A3 को मैं लिख सकता हूं इस तरह से, A प्लस 2D, तो मैंने यहां लिखा A प्लस 2D। A की जगह 18 आ गया, 2 हमारा ऐसे रहा, D की जगह हम कितना पुट कर देंगे, माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस का 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहां पे हमारा A3 जो आ जाएगा ना थर्ड टर्म, वो आ जाएगा हमारा 8। थर्ड वाले पार्ट में हमें 2 मिसिंग टर्म है, ये बीच वाले, तो पहले वाले टर्म को तो हम लिखेंगे A1, जो मिसिंग है वो कौन सा टर्म है, A2, A3, A4 हमें ये गिवन है। भाई 4 टर्म थे, तो हमने AP के पहले टर्म को A1, A2, A3 और A4 लिख दिया इस तरह से। ठीक, A1 का मतलब होता है पहला ही टर्म, तो वो तो होता है A, उसकी वैल्यू होगी हमारी 5। ठीक है ना, और हमें गिवन है A4, तो A4 लिख दिया हमने 9 1/2। देखिए A4 को जो हम लिखते हैं ना A और D के टर्म में, वो इस तरह से लिखते हैं A4 इक्वल टू A प्लस 3D। तो इस A4 की जगह मैं लिख सकता हूं A प्लस 3D, 2 9 जा 18 और 1 19/2, ये रही वैल्यू इसकी। अब देखिए A की वैल्यू मुझे पता है 5 है, तो मैं इस A की जगह 5 रख सकता हूं, तो इससे हमारी D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 3D ऐसी रहा 19/2, ये 5 इधर प्लस का, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये लिख रहे हैं 19/2 और माइनस का 5। 3D इक्वल टू 2 LCM आ जाएगा 19 माइनस 2 5 जा 10, 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 × 3 हो गया, 3 3 जा 9, तो D की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इस वाली AP का कॉमन डिफरेंस D जो है ना वो 3/2 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, A2 फाइंड करना है। देखिए अब A2 को हम कैसे लिखते हैं, A2 की वैल्यू जो होती है वो होती है A प्लस D, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा A प्लस D। अब A भी मुझे पता है वो हमारा 5 है, D मुझे पता है 3/2 है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। देखिए 2 LCM आ गया, 2 5 जा 10 प्लस 3 13/2,
तो हो जाएगा 2 6 या 12 1/2। तो जो सेकंड वाला टर्म है तो वो तो हो जाएगा हमारा 6 1/2। ठीक, और हमें फाइंड करना है थर्ड टर्म a3। a3 को हम लिखते हैं a+2d, a3 को लिखेंगे a+2d। देखिए अगर यहाँ 3 होता तो d में 2 की मल्टीप्लाई होती है, अगर यहाँ 2 था तो d में 1 की मल्टीप्लाई हो रही थी। अगर मैं 10 की वैल्यू फाइंड करूंगा ना a10 तो वो होगा a+9d। अगर मैं इसी तरह से a100 फाइंड करना चाहूं तो वो होगा हमारा a+99d। यहां पर एक वैल्यू कम होती है इससे, तो 2d ये हो जाएगा a+2d। तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे 5, ये रहा 2 मल्टीप्लाई d की जगह कितना पुट कर देंगे 3/2। इस 2 से 2 कट गया, कितना बचा 5 + 3, 5 और 3 कितना हो जाएंगे 8। तो इस वाली AP का थर्ड वाला जो टर्म है ना वो हमारा 8 आ गया। फोर्थ वाले पार्ट में हमें इस बार 4 मिसिंग टर्म दे रखे हैं। तो देखिए ये तो हमारा पहला टर्म है A1, किसी AP का पहला टर्म A1, इसे हम A से भी डिनोट कर देते हैं, A1 भी लिख देते हैं। A2 A3 ये मिसिंग है, A4 भी मिसिंग है, फिफ्थ वाला टर्म भी मिसिंग है, और ये जो है ना हमारा A6 गिवन है, सिक्स्थ वाला टर्म गिवन है, पहला वाला टर्म गिवन है। तो पहले वाले टर्म को तो हम AP के A से ही लिखते हैं, तो वो तो हमारा हो गया -4, और जो टर्म गिवन है वो है हमें A6, तो A6 की वैल्यू है 6। अब देखिए जैसे थर्ड टर्म को हम लिखते हैं a+2d, फोर्थ को लिखते हैं a+3d, इसी तरह से a6 को हम लिखेंगे a+5d। इस 6 से कम वैल्यू 5d हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा 6। इस तरह से a की वैल्यू मुझे पता -4, तो मैंने इस a की जगह लिख दिया -4, और इस इक्वेशन से d की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए -4 है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 6 + 4, 5d = हो जाएगा 10, और d की वैल्यू आ जाएगी 10/5, 5 2 10, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 2। इस वाली AP का कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। अब हमें देखिए A2 फाइंड करना है, A3 A4 A5। तो सबसे पहले A2 फाइंड करते हैं, तो A2 को हम क्या लिखते हैं, A2 को लिखते हैं a+d। तो A की वैल्यू मुझे पता है -4 है, D की वैल्यू मैंने ये 2 फाइंड कर दी, तो कितना आ जाएगा -2। इसका मतलब ये हमारा टर्म -2 है, ठीक, माइनस है हमारा। A3 फाइंड करना है, तो A3 को हम लिखते हैं a+2d, तो इसे लिखेंगे हम a+2d। A की जगह कितना पुट करेंगे -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की जगह लिखेंगे हम 2, -4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 0। तो ये वाला टर्म हो गया हमारा 0। फिर फाइंड करते हैं A4, A4 को हम लिखेंगे a+3d, ये हो गया। A की जगह तो आ गया -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की जगह 2, तो -4 प्लस 6 कितना आ जाएगा +2, ये आ गया। इसी तरह से हमें A5 फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा हमारा a+4d। A की जगह -4, 4 मल्टीप्लाई 2, तो -4 प्लस 8 कितना बचेगा +4 बच गया। तो फिफ्थ वाला टर्म जो हमारा आ गया वो +4 आ गया। तो वाले पार्ट में जो मिसिंग टर्म्स है ना हमारे, एक तो पहला वाला है A1, A2 हमें गिवन है, A3 मिसिंग है, A4 मिसिंग है, A5 मिसिंग है, और A6 हमें गिवन है। तो देखिए 2 टर्म गिवन है, इन दोनों से एक इक्वेशन फाइंड करते हैं। देखिए सेकंड टर्म फाइंड दे रखा हमें, वो दे रखा 38। तो A2 की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूँ, A2 की जगह मैं लिख सकता हूँ a+d, तो इसकी जगह मैंने लिखा a+d, ये हो जाएगा 38, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें गिवन है A6, सिक्स्थ वाला टर्म वो है -22। तो देखिए A6 को हम क्या लिखेंगे, जैसे A4 को हम लिखते हैं a+3d, A3 को लिखते हैं 2d, तो इस यहाँ पे देखिए 3 था तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। इस तरह से A6 को हम क्या लिखेंगे a+5d, और वो हो जाएगा हमारा -22, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 2 हमारे पास इक्वेशंस आ गए, तो इन दोनों को सॉल्व करना है, a और d की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने पहली वाली इक्वेशन ऐसे लिख दी, a+d = 38। फिर ये वाली इक्वेशन इसके नीचे इस तरह से लिख दी। हमने चैप्टर किया था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो उसमें हमारे 3 मेथड दे रखे हैं, 4 मेथड है बेसिकली। तो
उसमें से किसी भी एक तरीके से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर a का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ भी a का कोफिशिएंट 1 है, तो इनके साइन अलग एक जैसे है, तो मैंने अलग अलग करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सबट्रैक्ट। तो जब सबट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं, जो प्लस था वो माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो जाता सबट्रैक्ट करने पर। अब देखिए ये a प्लस का ये माइनस का ये घट जाएंगे हमारे, ठीक है ना। ये d है ये माइनस का 5d, तो एक d प्लस का है माइनस के 5d, जब सॉल्व करेंगे माइनस का 4d बचेगा, तो ये आके माइनस का 4d। ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, दोनों ऐड हो जाएंगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी कितने 16। ये माइनस का 4d था ना, इधर d के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, इस तरह से 4 से कैंसिल आउट होगा 15 बार, d की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 15। ठीक, इस वाले d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पहली या दूसरी में किसी में पुट कर सकते हैं और हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख रहे हैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये थी हमारी इक्वेशन a प्लस डी, तो d की जगह हम कितना पुट करें माइनस का 15 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 38। तो ये वाला जो माइनस का 15 है ना, राइट में जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारा 53। इसका मतलब ये हो कि इस वाली AP का पहला वाला जो टर्म था ना A1, वो हमारा A ही होगा, तो वो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, A1 तो हमें पता चल गया यही हमारा A1 होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमें फाइंड करना है A3। तो A3 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है, इसे फाइंड करेंगे A प्लस 2D से। तो A भी मुझे पता है, D की वैल्यू मुझे पता, तो फाइंड हो जाएगा A3। A की जगह मैं पुट करूंगा कितना, ये रहा 53, 2 मल्टीप्लाई D की जगह क्या पुट कर देंगे हम माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा माइनस का 30, तो कितना बचेगा सिर्फ 23, तो ये 23 हो गया। A4 फाइंड करेंगे, A4 को लिखा जाएगा A प्लस 3D, ये रहा। तो A की जगह पुट कर दिया हमने 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 15, 53 माइनस का 45, वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक, A5 फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा A प्लस 4D। A की जगह हम लिखेंगे 53, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 15, 53 माइनस का 60, वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7। तो A5 हमारा ये हो जाएगा, A4 ये रहा, A3 ये रहा, A1 हमारा ये रहा। A और D की वैल्यू अगर हमें पता चल जाती है ना, हम कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया विच टर्म ऑफ द AP, एक AP गिवन है 3, 8, 13, 18, इस तरह से AP चल रही इस 78। मतलब ये है कि पहला वाला टर्म तो इस AP का 3 है, सेकंड टर्म ये रहा, थर्ड टर्म ये रहा, फोर्थ ये रहा, इस तरह से 78 इस वाली AP में कौन से वाले नंबर पे आएगा, विच टर्म, मतलब हमें n फाइंड करना है। तो हमने ये लेट किया कि भाई ये nth पोजीशन पे आ रहा है, लिखा लेट nth टर्म ऑफ दिस AP बी 78, nth टर्म है, तो nth टर्म को हम क्या लिखते हैं an, तो इसका मतलब an हमारा 78 हो गया, ये nth वाली पोजीशन पे आ रहा है। और AP का पहला वाला टर्म A क्या हमारा 3 है, कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो आ गया हमारा 5। n हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला हमारा होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये फॉर्मूला हमने यहां लगा दिया। तो an हमारा कितना 78, a की जगह हमने पुट कर दिया 3 प्लस n हमें फाइंड करना है, ऐसे रहने दिया, d की जगह क्या 5, ये 3 इधर प्लस का था, लेफ्ट में ले आते माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 ऐसी रहा, ये कितना बचा 75, n माइनस 1 इंटू 5, ये 5 इन पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट में आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, n माइनस 1 ऐसी रहा, 5 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार नहीं 15 बार, देखिए 5 बन जा 5 और 2 बचा, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा हमारा 15 इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस का 1 इधर लेफ्ट में आके प्लस का हो जाएगा,
तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 16। इस n इक्वल टू 16 का मतलब ये है कि जैसे ये वाला हमारा पहला टर्म है a1, ये हमारा a2, ये a3, ये a4 है, इस तरह से इस AP में जो 78 आएगा ना वो 16th वाली पोजीशन पे आएगा। A16 था ये हमारा 78। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। दो पार्ट में गिवन है। देखिए पहले वाले पार्ट में ये एपी गिवन है जिसका पहला टर्म हमारा 7 है, सेकंड टर्म 13, थर्ड टर्म हमारा 19। इस तरह से कहीं पे हमारा 205 आ रहा है। तो मैं ये बताना है कि इसमें कितने टर्म आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 करते करते ये कौन से वाले नंबर पे आ रहा है। तो हमने माना कि भाई इस एपी में n टर्म्स है, ठीक है ना। तो भाई n टर्म्स होने का मतलब ये nth प्लेस पे आ रहा है, ठीक। तो लिख रहे हैं लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। तो ये हमारा nth पोजीशन पे आ गया। लास्ट वाला जो टर्म हो जाता है वो an हो जाता है। तो ये हो गया हमारा an इक्वल टू 205। AP का पहला वाला टर्म a जो है वो हो गया 7। कॉमन डिफरेंस d हमारा कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो आ जाएगी हमारी वैल्यू 6, ठीक है ना। अब हमें n फाइंड करना, फॉर्मूला हमारा यही है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह हम पुट करेंगे 205 इक्वल टू a की जगह कितना आ जाएगा 7 प्लस n माइनस 1, डी की जगह कितना आ जाएगा 6। ये जो 7 था इधर प्लस में था, वो लेफ्ट में आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ n माइनस 1 इंटू 6 हमारा ऐसे रहा। 205 में 7 माइनस करते कितना बचेगा 198, n माइनस 1 इंटू 6, ठीक है ना। ये 6 इधर मल्टीप्लाई में था इन दोनों के साथ में, लेफ्ट में आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो n माइनस 1 ऐसी रहा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो 33 इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। ये माइनस का 1 लेफ्ट में आके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 34। 34 का मतलब ये हुआ कि भैया ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 करते करते ना ये हमारा 34th वाली पोजीशन पे आया है 205। सेकंड वाले पार्ट में फर्स्ट टर्म हमारा ये गिवन है, सेकंड टर्म ये है। इस तरह से हमने मान लिया कि भाई इस एपी में ये हमारी एपी घटती हुई जा रही है, ठीक है ना। हमने मान लिया कि हमारा nth प्लेस पे ये आ रहा है, इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, लेकिन लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर इसमें n टर्म्स हैं तो ये हमारा nth पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है ना भाई। पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, ये n नंबर पे आ रहा है, तो nth नंबर ये हमारा हो गया। तो an तो हो गया हमारा माइनस का 47। किसी भी एपी में जो लास्ट वाला टर्म होता है ना तो वो an हो जाता है हमारा। a हमारा पहला वाला टर्म हो गया, वो है हमारा इसमें 18, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस डिफाइन करते हैं वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा 15 1/2, उसमें से हमने 18 माइनस कर दिया। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 15 2 जा 30, 31/2 माइनस का 18। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 2, 31 ऐसे रहा, 18 2 जा 36 माइनस का 5/2 हो जाएगा, ठीक। तो डी की वैल्यू आ गई माइनस का 5/2। अब an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए an मुझे पता है, a पता है, n हमें ये वाला फाइंड करना है, d हमें पता है, ठीक। an की जगह लिख दिया मैंने माइनस का 47, a हमारा हो गया 18 प्लस n हमें फाइंड करना है, ऐसे रहने दिया, d की जगह आ जाएगा माइनस का 5/2। ये 18 इधर प्लस का था, पहले इसे लेफ्ट में लाते तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2 ऐसी रहा, ठीक। इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों माइनस की नंबर है ना तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 8 और 7 15 कैरी 1 65 माइनस का 65 n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2, ठीक है ना। देखिए माइनस का 5/2 इधर की तरफ ना मल्टीप्लाई में है, तो 2 तो अपॉन में है तो वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 65 के साथ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। माइनस का जो 5 है ना वो इधर डिवाइड में आ जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, माइनस से माइनस हट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 13 जा 65, 13 2 जा 26 n माइनस 1, ये माइनस का 1 है,
लेफ्ट में आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हमारी n की वैल्यू जो आ जाएगी ना वो हो जाएगी 27। इसका मतलब ये है कि ये हमारा 27th प्लेस पे है माइनस का 47। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है चेक वेदर माइनस का 150 इज ए टर्म ऑफ एपी। ये हमें एपी गिवन है 11, 8, 5, 2, इस तरह से हमारा अगला टर्म भी आएगा। आते आते हमें ये चेक करना क्या इस वाली एपी में कहीं पर माइनस का 150 भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे देखिए ये हमारी एपी इस तरह से लिखी ना 11, 8, 5, 2, तो देखिए इस 11 के बाद हमारा ना 10 और वही 9 मिसिंग है, नहीं है। इसके बाद देखिए 7 और 6 मिसिंग है, तो हो सकता है कि भाई इसमें ये माइनस का 150 भी कहीं मिसिंग हो रहा हो या इसी में आ रहा हो, ये चेक करना है हमें। तो मैंने ये मान लिया कि भाई हाँ ये आ रहा है, ये हमारा nth पोजीशन पे आ रहा है, ये वाला नंबर, ये हमारा an मैंने मान लिया। लिखा लेट an nth नंबर, nth टर्म ऑफ दिस एपी बी माइनस का 150। तो ये अगर nth टर्म है तो इसे मैं an लिख सकता हूं, है ना। तो ये हमारा an हो गया, ये आ गया माइनस का 150। a हमारा इस वाली एपी का 11 है, पहला वाला टर्म ये रहा, ठीक। कॉमन डिफरेंस डिफाइन करते वो होता हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 8 माइनस 11 माइनस का 3। देखिए माइनस का कॉमन डिफरेंस आने का मतलब ये है कि हमारी एपी घटती जा रही है, पहले 11 था, फिर 8, फिर 5, देखिए घटती जा रही है ना। तो डी माइनस में आने का मतलब ये है कि एपी हमारी घटती हुई जा रही है। अब हमें n फाइंड करना है यहाँ पे कि भैया ये कौन से वाले नंबर पे आ रहा है। फॉर्मूला हमारे पास होता है an वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमारा कितना माइनस का 150, a हमारा कितना आ जाएगा 11 प्लस n हमें फाइंड करना, ये ऐसे रहने दिया, d की जगह आ जाएगा माइनस का 3। ये 11 इधर प्लस का है, लेफ्ट में आके किसका हो जाएगा माइनस का, और ये n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 ऐसी रहा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा माइनस, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 161। इस माइनस 3 की मल्टीप्लाई हमने n से कर दी, माइनस का 3n हो जाएगा और प्लस का 3। ये प्लस का 3 है, ये इधर आके और किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, तो माइनस का 164 हो जाएगा, माइनस का 3n, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल कर दिया हमने। ये 3 इधर n के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, इस तरह से। अब 3 से हम इसे कैंसिल आउट करते हैं, तो देखिए डिवाइड करेंगे ना तो ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा। 3 5 जा 15, 1 बचा 4, 3 4 जा 12, 2 कैरी बच गया, तो ये हो जाएगा हमारा 54 2/3, ये ठीक है ना। लेकिन n हमारा किसी भी तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। देखिए अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स की बात कहेंगे तो हम नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे कह सकते हैं कि इस एपी में हमारे 5 टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं, मतलब पॉजिटिव में होंगे, लेकिन एक नेचुरल नंबर रहेंगे उसमें 100 टर्म्स है। क्या आप ये कह सकते हो कि भाई एक एपी में 10.5 नंबर वो टर्म्स है ना, ऐसे नहीं कह सकते। या किसी एपी में भाई 55.5 15.15 टर्म्स है, ऐसा नहीं होता। टर्म्स नेचुरल नंबर होते हैं, 1 टर्म 2 3 4 5 6, इस तरह से नेचुरल नंबर हो सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं आएंगे। अगर n की वैल्यू हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये इस वाली एपी में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लिख देंगे सो माइनस का 150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, कि n हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा है, इस कारण से ये वाला ना नंबर, ये वाला जो नंबर है ना वो इस वाली एपी में नहीं आ रहा है, ये मिसिंग हो रहा है। जैसे ये मिसिंग हो रहे हैं ना 109 7 और सॉरी 10 और 9 मिसिंग हो रहे हैं, 7 और 6 मिसिंग हो रहे हैं, इसी तरह से ये वाला नंबर भी इस वाली एपी से मिसिंग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो सबसे पहले तो मैं इस एपी का पहला टर्म a और कॉमन डिफरेंस d लेट कर रहा हूं। लिखा मैंने लेट a एंड d बी द
फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब देखिए हमसे कहा गया है 31st टर्म तो हमें फाइंड करना है, 11th टर्म दे रखा है। किसी एपी के पहले टर्म को हम A1 लिखते हैं, सेकंड टर्म को A2 लिखते हैं, थर्ड टर्म को A3 लिखते हैं, फोर्थ टर्म को A4 लिखते हैं। इसी तरह से 11th टर्म को हम क्या लिखेंगे, A11, और वो हमें क्या गिवन है 38। ठीक, अब देखिए टर्म्स जो होते हैं ना हमारे एपी के, वो ऐसे होते हैं कि पहले टर्म को हम A लिखते हैं, A2 जो होता है उसे A+D लिखते हैं, A3 जो होता है उसे लिखते हैं A+2D, A4 को लिखते हैं A+3D। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ जाता है। इसी तरह से अगर यहाँ 11 है ना तो हम इसे लिखेंगे A+10D और इक्वल टू हो जाएगा 38। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। भाई A11 कहा गया था 11th टर्म, तो उसे हम लिखेंगे A11, और A11 का मतलब ये हो जाएगा A+10D, वो हमारा 11th टर्म को शो करता है ये, तो 38 हो गया। और हमें गिवन था 16th टर्म, तो 16th टर्म का मतलब हो गया A16 हमें गिवन है, अब वो दे रखा हमारा 73। अब देखिए A11 था तो यहाँ 10D था, A16 है तो हम उसे लिखेंगे A+15D, 16 में से कम कर दीजिए, उसकी मल्टीप्लाई डी से होती है, ये हो जाएगा 73, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर हम A और D की वैल्यू जब फाइंड हो जाती है ना तो कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, 31st भी, 100 भी, 1 लाख भी, कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका ये है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपकी क्लास में 3rd नंबर पे चैप्टर है, ठीक है ना, 3rd चैप्टर है, तो उसमें हमारे 4 मेथड दिए हुए हैं। जब 2 वेरिएबल होते हैं ना हमारे, तो उन्हें सॉल्व करने के 4 मेथड दिए, उसमें से किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे इस तरह से रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर A का कोफिशिएंट भी 1 है, देखिए 1A है, ये भी 1A है, लेकिन इनके साइन, इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, तो हमें A का साइन बदलना होता, तो हम जो है ना यहाँ लिखते हैं सबट्रैक्ट लाइन खींचने के बाद, और यहाँ पे ना इसके साइन बदल देते नीचे वाली इक्वेशन के। देखिए पॉजिटिव का था ये 73, माइनस कर दिया, ये भी माइनस हो गया, ये भी पॉजिटिव था, ये भी माइनस हो गया। अब ये A प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, A से A हट जाएगा। इन्हें सॉल्व करते हैं, ये प्लस का 10D है, माइनस का, अब ये माइनस गिरा जाएगा, माइनस का 15D, तो कितना बचेगा, माइनस का 5D बच गया ये, ठीक, माइनस का 15 प्लस का 10, माइनस का 5D बच गया, इक्वल टू, इसे देखिए माइनस का 73 है और प्लस का 38 है, माइनस कर देंगे इसमें से, तो 5 और 3 35 बचा, माइनस का, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस हट जाएगा। ये जो 5 था ना इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, 5 7 जा 35, तो D की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7, कि इस वाली एपी में कॉमन डिफरेंस जो आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस 7 वाली जो D की वैल्यू आई है उसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी, तो लिख रहे पहली वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो पहली वाली इक्वेशन में पुट करने से A तो हमारा ऐसी रहा, ये तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, 10D था तो 10 ऐसी रहा, D की जगह हमने लिख दिया 7 और इक्वल टू में 38, A ये हो जाएगा 70 इक्वल टू 38, ये प्लस का 70 है, राइट में जाके किस में बदल जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा। तो देखिए माइनस का 70 था, प्लस का 38 है, इसे माइनस करेंगे कि बचेगा माइनस का 32, ठीक। तो ये वाला हमारा इस एपी का पहला वाला टर्म आ गया, ठीक। अब देखिए हमसे जो फाइंड करने के लिए कहा गया है वो कहा गया है 31st टर्म, तो 31st टर्म का मतलब ये है कि A31 हमें फाइंड करना है, ठीक। A31 का मतलब क्या हुआ, जैसे A11 को हम लिखते हैं A+10D, A16 को लिखते हैं हम A+15D, इसी तरह से A31 को हम लिखेंगे A+30D, ठीक। A की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो आएगी थी माइनस का 32, 30 ऐसी रहा, D की वैल्यू हमारी जो आई थी वो आई थी प्लस का 7, तो ये हो गई 7, माइनस का 32 प्लस 7 की मल्टीप्लाई 3 से कर दिया 21, तो ये हो जाएगा 210 में से 32 माइनस कर देते हैं,
तो ये बचा 8 7 1 178। ये इस वाली एपी का 31st टर्म आ जाएगा। जैसे हमें ए और डी की वैल्यू पता चल जाती है ना, आप कोई सा भी नंबर फाइंड कर सकते हैं, कोई सा भी टर्म। आपको अगर ए 100 फाइंड करना है तो आप लिखिए ए 100 इक्वल टू ए प्लस 99। ए की वैल्यू पुट कर दिए, डी की वैल्यू पुट कर दिए, कोई सा भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में 50 टर्म है टोटल, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, और उसमें तीसरा जो टर्म है ना वो 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म उसका 106 है। और जब एपी में हमारे 50 टर्म्स हैं तो जाहिर सी बात है कि ये 50th टर्म ही है हमारा, ये हमारा A50 है भाई। जब लास्ट टर्म हमारा दे रखा है ये, और उस एपी में 50 टर्म है तो ये A50 हो गया। फाइंड द 29th टर्म, और हमें 29th टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं लेट कर रहा हूं कि भाई इस एपी का पहला टर्म तो A है और कॉमन डिफरेंस D है। लेट A and D be the first term and common difference of this AP। ठीक है ना, ये हमारी पहली लाइन जरूर लिखनी होती है, ठीक है ना। तो हमसे कहा गया है थर्ड टर्म, तो देखिए किसी एपी के पहले टर्म को हम A1 लिखते हैं, सेकंड टर्म को A2 लिखते हैं, थर्ड टर्म को A3 लिखते हैं। तो थर्ड टर्म की बात करेंगे तो हम लिखेंगे A3, और वो क्या है हमारा 12 है। ठीक, अब A3 को हम कैसे लिखते हैं, देखिए A1 को हम A लिखते हैं, A2 को A प्लस D लिखते हैं, A3 को लिखते हैं A प्लस 2D, A4 को लिखते हैं A प्लस 3D। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। D के साथ मल्टीप्लाई जो होती है एक कम नंबर की होती है, जैसे यहाँ A3 है ना तो इसे लिखेंगे हम A प्लस 2D, ये हो जाएगा हमारा 12। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और लास्ट टर्म इसका मतलब 50th टर्म जो है वो हमारा 106 है। तो भैया A50 हमें गिवन है, वो हमारा 106 है। A50 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 49D, और वो हो जाएगा हमारा 106। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए दो इक्वेशन में मिल गई हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हमसे कोई सा भी टर्म पूछ लेते हैं ना तो कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं उस वाली एपी का। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले मैंने ये पहली वाली इक्वेशन ऊपर उतार ली, सेकंड वाली इक्वेशन को मैंने नीचे लिख दिया इस तरह से 106। ठीक, देखिए यहाँ पे A का कोफिशिएंट जो ना यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, एक जैसे हैं ये, लेकिन इनके साइन भी एक जैसे हैं, तो एक के साइन अलग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा सब्ट्रैक्ट, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो जो नीचे वाली इक्वेशन लिखी होती है ना इसके सभी के साइन बदल जाते हैं। देखिए प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया। अगर कोई माइनस होता तो वो प्लस हो, तब बदल जाते हैं साइन। ए ये रहा, ये भी ए है, एक प्लस का है ये वाला माइनस का, ये हट जाएंगे। अब इन दोनों का साइन हमने इसी वजह से चेंज करे हैं जिससे ये दोनों कट जाए। अब हमारी जो इक्वेशन बची ना वो डी के टर्म में बचे, डी हमारा फाइंड हो जाएगा। माइनस का 49 डी है, प्लस का 2d है, तो माइनस का 47 बचेगा d, माइनस का 106 प्लस का 12 माइनस कर देंगे, देखिए यहां बचेगा 94 माइनस का, दोनों तरफ माइनस है माइनस है माइनस हट जाएगा। d की वैल्यू जो आ जाएगी ना वो आ जाएगी 94 और अपॉन में 47, ये 47 है तो मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में चलेगा, 47 2 जा 94 होते हैं। तो भाई d की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो 2 आ गई। ठीक, इस वाली एपी का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना d, वो 2 आ गया। अब d की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में कहीं किसी में पुट कर दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी। मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब पहली वाली इक्वेशन में a तो हमारा ऐसे ही रहा, और जहां d है ना वहां 2 पुट कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। a प्लस 4 इक्वल टू 12, ये जो 4 था राइट साइड में आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। इस वाली एपी का पहला वाला टर्म 8 हो गया। देखिए a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई हमारे। अब हम कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, हमसे कहा गया 29th टर्म, तो 29th टर्म को हम लिखेंगे a29। ठीक, और a29 फाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि देखिए a3 को हम लिखते हैं a प्लस 2d, A50 को लिखा हमने a प्लस 49d, इसी तरह से A29 को क्या लिखेंगे, a प्लस 28d। इस तरह से a की वैल्यू पुट कर दी हमने 8, 28 ऐसी रहा, d की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी 2, सॉल्व कर देंगे A29 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 56, ऐड करा तो कितना हो गया 64।
ये हमारा 29th टर्म आ गया इस वाली एपी का।